तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे ये टाला नहीं जा सकता है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। उन्होंने कहा कि ये सरकार संतरे की तरह है, ऊपर से ठीक ठाक, अंदर से फांक फांक। भोजपुर में सड़क हादसे में भाई बहन समेत 3 लोगों की मौत हो गई। रास्ते में भीड़ ज्यादा होने के कारण बाइक अनबैलेंस हो गई, सभी सड़क पर गिर गए। पीछे से तेज रफ्तार ट्रक आया और रौंदते हुए निकल गया। घटना से नाराज लोगों ने सड़क किनारे चिकन की गुमटी समेत 4 दुकानों को आग के हवाले कर दिया। भागलपुर में ट्रेन की एक बोगी सड़क पर उतर गई। बोगी को ट्रॉली पर लोड कर यार्ड से स्टेशन ले जाया जा रहा था, तभी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। हादसा सुबह 8 बजे हुआ। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। रोहतास में कोरोना से 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। परिवार के अन्य सदस्य संक्रमित नहीं हुए। 25 दिसंबर को RT-PCR जांच की गई थी, जिसमें बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसका इलाज चल रहा था। एक समारोह में शामिल होने के बाद से बच्ची की तबीयत बिगड़ी थी। पूर्णिया में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 4 दिन पहले ही पंचायत के समझौते के बाद महिला की विदाई हुई थी। 5वें दिन फंदे से लटकी उसकी लाश मिली। मृतका के परिजनों ने दामाद और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि वे दहेज में 3 लाख रुपया कैश और 1 बाइक की डिमांड कर रहे थे। दरभंगा में 3 कट्ठे में फैला तालाब चोरी हो गया। भूमाफिया ने धीरे धीरे तालाब में मिट्टी भरकर रातों रात उस पर झोपड़ी बना डाली। पुलिस ने कुछ सामानों को सीज किया है। मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है। नवादा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में BPSC शिक्षिका और उसके जीजा की दर्दनाक मौत हो गई। 1 साल का मासूम जिंदा बच गया। सभी सिवान से काउंसलिंग कराकर वापस लौट रहे थे। घटना शाहपुर की है। सभी कार से जा रहे थे। ट्रक ने टक्कर मार दी और फिर भाग निकला। जमुई में 10 नाती पोते वाली 90 साल की बुजुर्ग महिला ने ग्राम पंचायत का उपचुनाव जीतकर रिकॉर्ड बना दिया है। सुनीता देवी ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी ललिता देवी को 140 मतों से हराया। मुजफ्फरपुर की मनियारी में 2 लड़कियों से छेड़खानी करते 2 लड़कों को पकड़ा गया। गांव वालों ने लड़कों को बांध दिया। सबके सामने उठक बैठक भी कराई गई। दोनों नाबालिग हैं। ग्रामीणों ने पंचायत में कागज पर दोनों से माफीनामा भी लिखवाया। पटना में बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर दूध की डेयरी में लूट की कोशिश की। अपराधी और कर्मी के बीच हाथापाई भी हुई। मिसफायर होने से कर्मी की जान बच गई। शोर मचाने पर दोनों अपराधी भाग निकले। घटना कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित नाला रोड की है। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। तेज हवा के कारण कनकनी भी बढ़ गई है। सुबह के समय अधिकतर भागों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। राजधानी पटना के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। आज मोतिहारी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान पटना, गया, पूर्णिया और पश्चिम चंपारण जिले के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम का शुष्क बने रहने तथा न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। अगले 3 दिनों के दौरान सुबह के समय राज्य के अधिकांश भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने तथा 1 या 2 स्थानों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इधर राज्य के अधिकतर जिलों में घने कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर कम होने से रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। पटना हवाई अड्डे से कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वहीं तेजस, विक्रमशिला, श्रमजीवी और मगध एक्सप्रेस सहित अन्य प्रमुख रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि राज्य में नीतीश कुमार की सरकार कभी भी गिर सकती है। बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार राज्य सुप्रीमो लालू यादव के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुके हैं। उन्होंने कहा कि जदयू के कई विधायक लालू प्रसाद के संपर्क में हैं और वह अपने पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एनडीए खेमे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वापसी से इनकार किया है। श्री राय ने पटना में संवाददाताओं के प्रश्नों के जवाब में कहा कि नीतीश कुमार के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद मुंगेर सांसद ललन सिंह पहली बार 1 दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे। श्री सिंह ने इस अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। जदयू नेता ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह मजबूत है।
केंद्र ने 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है। नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे। डॉक्टर पनगड़िया कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव होंगे। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर के वितरण सहित विभिन्न मामलों में सिफारिश करेगा। यह राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों के अनुपूरण के लिए राज्य की समेकित निधि बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों का भी सुझाव देगा। प्रदेश में नए वर्ष पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय पटना के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि पर्यटन स्थल, पार्क और चिड़ियाघर पर नजर रखी जाए। उन्होंने कहा सार्वजनिक स्थानों पर सादी वर्दी में पुलिस के जवान तैनात किए जा रहे हैं। श्री गंगवार ने कहा कि गंगा समेत राज्य के अन्य नदियों में अगले 2 दिनों तक नाव के परिचालन पर रोक रहेगी। इसके साथ ही राजधानी पटना में विभिन्न स्थानों पर 60 मजिस्ट्रेट और 300 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का प्रवचन बोधगया के कालचक्र मैदान में चल रहा है। विश्व के कई देशों के श्रद्धालु बोधगया पहुंच हुए हैं। उनके उपदेशों का हिंदी, अंग्रेजी सहित 22 देशी विदेशी की भाषाओं में FM रेडियो के माध्यम से प्रसारण किया जा रहा है। दलाई लामा इस अवसर पर विश्व शांति, करुणा और दया का संदेश दे रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय विद्यालय स्तर प्रतियोगिता में अंडर 19 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले कुश्ती खिलाड़ी जुगनू भारद्वाज का बेगूसराय पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। जुगनू ने इस अवसर पर समर्थन के लिए लोगों के प्रति आभार जताया। नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई। इधर समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा मिल्की गांव में मिट्टी धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई। शेखपुरा के सदर प्रखंड के चाड़े गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 2 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मुंगेर शहर में मोटरसाइकिल सवार 5 अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए दिन दहाड़े गोलीबारी की और फरार हो गए। पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के ठाणे में नए साल से एक दिन पहले पुलिस ने एक रेव पार्टी पर छापा मारा है। ठाणे क्राइम ब्रांच की टीम ने इस पार्टी पर कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा लड़के और लड़कियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने तकरीबन रात में 2 बजे ये छापेमारी की, जिसमें बड़ी संख्या में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। ठाणे पुलिस के मुताबिक ये रेव पार्टी मुंबई से सटे ठाणे के घोड़बंदर रोड पर वड़वली बीच के पास आयोजित की गई थी। पुलिस ने बताया कि हमें देर रात रेव पार्टी की सूचना मिली। इसके बाद छापेमारी की गई। इस दौरान हिरासत में लिए गए ज्यादातर युवक युवतियां नशे की हालत में डांस करते हुए मिले थे। इनका मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। पार्टी एक निजी प्लॉट में चल रही थी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दावा किया है कि ललन सिंह की बगावत के चलते उन्हें जदयू के अध्यक्ष पद से हटाया गया है। सुशील मोदी ने कहा कि ललन सिंह ने अपनी पार्टी के 12-13 विधायकों को तोड़ लिया था। उन्होंने लालू यादव से हाथ मिलाकर तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की तैयारी भी कर ली थी। नीतीश कुमार को इसकी भनक लग गई, इसलिए समय रहते ललन सिंह को पद से हटा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। इसमें उन्होंने लिखा है कि 1962 में रेजांग लॉ युद्ध के महानायक मेजर शैतान सिंह के चुशूल लद्दाख में बने मेमोरियल को 2021 में ध्वस्त करने की खबर बहुत पीड़ादायक है। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला से जब्त की गई करोड़ों रुपए की ड्रग्स कल नष्ट कर दिया। इसमें करीब 6 किलो हीरोइन, 63 किलो पॉपिस्ट्रा और 207 ग्राम गांजा शामिल हैं। दिल्ली के मायापुरी इलाके में नशे में धुत पुलिस वाले ने एक ई रिक्शा में टक्कर मार दी। इसमें ई रिक्शा के चालक की मौत हो गई। चालक की पहचान अमित झा के रूप में हुई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने कल बताया कि पुलिस अधिकारी मुकेश के खिलाफ IPC की धारा 279, 337 और 304A के तहत केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में वॉलूज MIDC में कल देर रात एक हैंड ग्लव्स बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड के अधिकारी मोहन मुंगसे ने कहा है कि हमें रात में 2:15 पर सूचना मिली। जब हम मौके पर पहुंचे तो पूरी फैक्ट्री में आग लगी हुई थी। स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि 6 लोग अंदर फंसे हुए थे। हमने सभी के शव बरामद कर लिए हैं। आग बुझाने का काम जारी है। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी ने कल और परसों बैठक की। इसमें पार्टी ने 10 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेताओं से कहा है कि पार्टी 291 सीटों पर खुद के दम पर चुनाव लड़ेगी, जबकि गठबंधन वाले 9 राज्यों में 85 सीटें ब्लॉक से मांगेगी।
कमेटी की बैठक में बिहार, बंगाल, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल के नेताओं से कहा गया है कि इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय लोकसभा की तस्वीर को ध्यान में रखकर किया जाएगा। देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है। संगठन ने चक्का जाम का आह्वान किया है। इसके बाद से देश भर में हड़ताल शुरू हो गई है। ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स ने कल जयपुर, मेरठ, आगरा एक्सप्रेसवे सहित कई हाईवे पर प्रोटेस्ट किया। और ऑस्ट्रेलिया वीमेंस टीम ने वनडे सीरीज के दूसरे वनडे मैच में भारत को 3 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से जीत हासिल की थी।